रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसे मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी लाइन को कथाकथित करने के साथ आज मेरे साथ जुड़ा है मेरा क्लासमेट, जो कि जिसका नाम है राजेश तेतरवाल, जिन्होंने नीट 2026 में अपना ऑल ओवर इंडिया 12,899 रैंक हासिल करके नीट 2026 में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं राजेश तेतरवाल को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कहना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और उनका मान बढ़ाया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। थैंक्स संदीप। तो इसी के साथ मैं आगे पूछना चाहता हूं कि आप ना थोड़ा बहुत अपना जनरल परिचय है वो आप दे दीजिए कि आप कहां से हो, आपने कौन सी कोचिंग ली और अपने गांव और जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम राजेश तेतरवाल, मैं सुजानगढ़ चूरू से हूँ और मैंने कोचिंग सीखकर से की गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट से GCI सीखकर। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने 2000 कब से स्टार्ट कर दी थी, आपकी जो प्रिपरेशन है ये नीट की जर्नी है वो आपने कब से स्टार्ट कर दी थी? मैंने 2022-23 में स्टार्ट की थी। तो आपने कितनी अटेम्प्ट लगे आपके नीट में सिलेक्शन होने के लिए? आप एक बार उन्हें बताइए कि कितने अटेम्प्ट होने चाहिए और कितने अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया था? ये मेरा चौथा ड्रॉप था और मेरे फर्स्ट ड्रॉप में शायद तक 740 थे, सेकंड ड्रॉप में मेरे 600 थे और लास्ट ईयर मेरे 550 थे और इस साल लगभग मेरे 592 है। तो आपको बहुत अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपको अपनी कैटेगरी में कौन सी आपके पास रैंक हासिल हुई है, एक बार वो भी बता दीजिए। 5742 रैंक मेरी OBC कैटेगरी में रैंक आई है और अच्छी कॉलेज की प्रेडिक्शन हो रही है इससे। तो ये सबसे पहले आपको एक बार अगेन धन्यवाद कि आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छी आपका लाइफ का सफ़र होगा। इसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी सफलता का राज है वो किसे देना चाहते हैं और सफलता के बारे में क्या आप बताने वाले हैं कि सफलता किस प्रकार से मिलती है, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? एक बार हमारे दर्शकों को आप वह भी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं अपना जो सबसे मोटी जो चीज़ है वो मैं अपने गार्जियनों को और घर वालों को और गुरुजन्स को इनको देना चाहता हूँ। ये हम मेरे हर बुरे समय में अच्छे समय में साथ रहे और बहुत ऐसा भी मतलब समय आया था कि मेरे पास पिछले साल मेरे 10-12 नंबर कम रह गए थे, तो मेरा ऐसे हौसला बहुत ही टूट गया था और मैं लगभग ऐसे मेरे दूसरे चीज़ में भी मैं इन्वॉल्व होना चाहता था, लेकिन इस मेरे घर वालों का सपना था कि मैं MBBS में जाऊं और वहीं मैं डॉक्टर बन के गाँव का पहला मतलब डॉक्टर बन के अच्छा मुकाम हासिल करूं। तो आपने बताया कि नीट 2026 में अगर आपका नहीं होता तो आप कौन सा फील्ड है वो चूज़ करते, एक बार वो भी बताइएगा आप। शायद तक मेरे को या तो वेटनरी में जाना पड़ता या फिर मेरे को BDS BMS इनमें से कुछ चूज करना पड़ता। तो एक बार मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस बार जो नीट का एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम भी हुआ था, उससे पहले जो फाइनल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था नीट का, उसमें आपका क्या कितना स्कोर आ रहा था? उसमें मेरा 640 के अराउंड आ रहा था और लगभग उसमें भी ऐसे मतलब पेपर लीक की खबर नहीं आती तो उसमें भी मेरा शायद तक हो सकता था। तो मैं आपको एक बार वापस धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल पर आए और हमारे चैनल का मान सम्मान बढ़ाया। इसी के साथ मैं आपके एक और क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया हूं कि आपने अपनी कोचिंग के साथ साथ अपने क्या आपने सेल्फ स्टडी पर फोकस दिया या ओनली फॉर आपने जो कोचिंग में पढ़ाया उसको ही पढ़े? आप एक बार वो भी बताइएगा। मैंने कोचिंग के तो सारे मॉड्यूल और मतलब ये चीज़ें जो उन्होंने इंट्रोडक्शन में दिया था वो सारे मैंने चीज़ें फॉलो की थी उनकी, और अलग से भी मैंने 1-2 बुक की थी, लेकिन वो उन पे ज़्यादा गौर नहीं दिया था। जितनी कोचिंग वालों ने जितना इंट्रोडक्शन में मेरे को कहा था उतना मैंने किया था। तो आपके जो कोचिंग में आपके मॉक टेस्ट होते थे उसमें आपके कितने कितने यहाँ पर स्कोर आते थे एग्ज़ाम के लिए? एक बार उनको भी बताइएगा और अपना वो भी बताइएगा कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें से आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, एक बार बताइएगा। मेरे मतलब मॉक टेस्ट में मेरे शायद 600 650 के बीच में आते थे और लास्ट टेस्ट में मेरे 671 भी आए थे, लेकिन उससे पहले मेरे बहुत बार कम भी नंबर आए थे और अप डाउन चलता रहता था। और तो जैसे कि मैंने आपको आपने बताया कि मेरे लास्ट टेस्ट में 671 भी नंबर आए, तो इससे आपको क्या मोटिवेशन मिला, एक बार बताइए। वो तो कोचिंग वाले सरल पेपर देते थे ताकि बच्चों में थोड़ा मतलब हौसला बुलंद हो सके। मोटिवेशन हो हाँ, सके थोड़ा ना, हाँ।
तो इस कारण वो पेपर 2-3 लास्ट वाले सरल थे, उनमें अच्छे स्कोर आया था मेरा। और ये ऐसे-ऐसे करते-करते मैं मतलब अच्छा मुकाम हासिल हुआ। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब जो नीट के फ्रेशर एस्पिरेंट आ रही है नीट 2027 के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि किस प्रकार आपको अपनी कोचिंग करनी चाहिए? अपने सेल्फ नोट्स बनाएँ या कोचिंग के नोट्स बनाएँ, इस पर कौन-सी चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए? ऑनलाइन कोर्स लें या कोचिंग में ऑफलाइन कोर्स लें, इसमें आप बताइएगा? मेरे हिसाब से तो कोचिंग ही बेटर रहती है, क्योंकि आजकल मतलब ये नीट का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर मतलब चीज़ में आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। हाँ, कंपटीशन तो बहुत है। तो मेरा यही कहना है कि आप अच्छी सी कोचिंग देखें अपने आसपास और अच्छी सी प्रिपरेशन करें, और ऑफलाइन मोड अच्छा ही रहता है मेरे हिसाब से। तो जिस दिन आपका जो नीट का रिजल्ट आया था, उस दिन की आपकी जो पल है, वो क्या पल रहा था? एक बार उसको क्या आप अपने शब्दों में बयान कर सकते हो? वो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट था, और मतलब बहुत ही खुशी का मोमेंट था, और मैं अपने पलों में भी उसको कहीं पे भी साझा नहीं कर सकता था। मतलब वो प्राउड ही मोमेंट था वो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपका आज हमारे चैनल पर आए, आपके लिए बहुत-बहुत खुशखबरी है। इसी के साथ हम एक हमारी टीम से निवेदन करना चाहते हैं कि इनका एक गिफ्ट है, जो भी यहाँ पर हमें दिया जाए, जिनको यहाँ पर प्रोवाइड करें इनके। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेथोस्कोप जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट की पहचान होती है। ये स्टेथोस्कोप हम इनको पहनाएँगे और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएँ करेंगे। एक बार ज़रा माइक पकड़िएगा। ये एकदम ब्रांड न्यू ओपन इन्हीं के लिए स्पेशल गिफ्ट मंगाया है। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पर पॉडकास्ट करना चाहते हो तो ऊपर दिए हुए नंबरों पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपसे हमारी टीम द्वारा संपर्क कर लिया जाएगा। तो ये है अपनी मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल जो फील्ड है उसका सबसे बहुत कीमती, जो गोल्डन जो भी बोलते हैं इसे, जो हीरा बोलते हैं, वो है इस मेडिकल फील्ड का। तो एक बार मैं पुनः बताऊंगा कि इस मोहित जो भी राजेश तेतरवाल है, इन्हें बहुत अच्छी मेहनत की। ये मेरे गांव के ही है। इन्होंने अपना स्ट्रगल है वो शब्दों में कैसे नहीं बयां कर सकते, परंतु जिन मैंने इनका स्ट्रगल है वो करीब से देखा है। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। इन अंकल की शादी थी, उन्हें भी नहीं घर आए थे, और जो भी घर में काम होते थे उनमें भी ये अवॉइड करते थे। और मैं लास्ट में आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने जो भी स्मार्टफ़ोन है, क्या वो यूज़ किया था क्या आपने अभी तक? नहीं, मैंने स्मार्टफोन तो ज़्यादा नहीं किया था, मतलब कीपैड ही रखता था जब तक स्टडी मैंने। कौन सा कीपैड आपने रखा था? एक बार दिखाइए कि जिन्हें बच्चों को मोटिवेशन मिले। तो देखिए बच्चों, ये है नोकिया का मोबाइल, नोकिया 1100। इन्होंने अपनी 4 साल 5 साल के स्ट्रगल में ओनली फॉर इस मोबाइल से काम चलाया। तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े फ़ोनों में कुछ नहीं रखा है। आपको अपनी कोचिंग है उस पर फोकस देना चाहिए, और अपना जो भी आपने अपना मोबाइल है, मोबाइल से अपने कुछ नहीं काम आता है। स्टूडेंट की लाइफ में मोबाइल 0% काम आता है। आप मोबाइल के बारे में सोच भी ना सके, और अपना नॉर्मल मोबाइल रख लीजिए जिससे आपकी अपने घर वालों से बात हो सके। तो इसी प्रकार आज के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और राजेश तेतरवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने आज हमारे चैनल पर आए और अपना परिचय दिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।